इट्स अ गुड डे। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज हमारे पास जो पहले मेहमान हैं डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी, ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क। डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी का नाम टीवी वन के लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। 30 साल से वो होम्योपैथिक मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हमें मौका मिला है कि हम उनसे बातचीत करें और आपको उनसे ह्यूस्टन से इंट्रोड्यूस करवाएं। वैसे तो वो टीवी वन पे अक्सर नजर आते हैं, लेकिन आज लाइफ विद फरा में फरा के साथ आप देखेंगे कि डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी के साथ मैं क्या मुकालमा करती हूँ, क्या उनके साथ बातचीत करती हूँ। तो वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये कि आपका ऑफिस बहुत खूबसूरत है और अच्छा जी, थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत ज़बरदस्त। और मुझे लगता है कि आज आप बड़ी अच्छी हमें, हमारे नाजरीन को बहुत अच्छी मालूमात देंगे। जी जी जरूर। हमारे दो ऑफिसेज हैं, इन जैक्सन हाइट और एक रिचमंड हिल एरिया न्यूयॉर्क में। उसके अलावा जो है हम पूरी दुनिया में, बल्कि तमाम स्टेट्स, तमाम कंट्रीज में मेरे पेशेंट्स हैं। ओवर द फोन कंसल्टेशन होती है जो कि आउट ऑफ, मतलब कोई फ्री कंसल्टेशन। एंड अगर उनको कुछ एडवाइस चाहिए हो, कोई मेडिसिन चाहिए हो, तो वो फिर बाय मेल हम भेज देते हैं। और बाय द वे आई एम अ नेचुरोपैथ, जिसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन सब आ जाता है, होम्योपैथिक, हर्बल, न्यूट्रिशन, और उनको और भी मुफीद मशवरे दिए जाते हैं जो कि बेस्ट उनके पेशेंट्स के लिए होते हैं। और मेरी वाइफ जो है वो शी इज अ न्यूरोलॉजिस्ट, शी इज एमडी पीएचडी, और हम दोनों ये क्लिनिक्स जो हैं चला रहे हैं तकरीबन 30 साल से ज्यादा हो गया है। और जो भी लोग हमें कॉल करते हैं, हमें बेस्ट उनका जो सोल्यूशन होता है वो उनको बताते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अगर आप होम्योपैथिक ही लगे रहें या हर्बल में लगे रहें। अगर एलोपैथिक मेडिसिन चाहिए उनको, तो वो हम रेकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप अपना डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा के वो इलाज कराएं। तो और डॉक्टर साहब ये बताइए सबसे पहले, इससे जी पहले कि हम बाकायदा तौर पर जी इसमें एंटर हों जी मेडिसिन जी फील्ड में, जी कि आप अपना बैकग्राउंड बताइए। एक तो मैंने अनाउंस किया है कि 30 साल से आप ये काम कर रहे हैं, जी तो थोड़ा जी सा जी हमें बताइए कि आपने किस तरह आए आप इसमें, और अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। जी। पहले, सबसे पहले तो मैंने ग्रेजुएशन किया है केमिस्ट्री बायोलॉजी में। उसके बाद मैंने नेचुरोपैथिक में डिप्लोमा, होम्योपैथिक में और अच्छा, चाइनीज हर्बल मेडिसिन में किया है। ठीक और ठीक। साथ मेरी वाइफ है जो कि शी इज एमडी पीएचडी। और हम दोनों ने ये सारे फार्मूलेशन जो है, जो भी हमारी मेडिसिन हैं, वो सब यूएसए की बनी होती हैं या कनाडा की डिफरेंट लैब से, और हमारे अपने फार्मूलेशन। ये नहीं है कि हम किसी और कंपनी से बाय करते हैं। और अच्छा। अक्सर आपने सुना होगा, बल्कि गलत फहमियां भी काफी होम्योपैथिक के बारे में, जी वो डॉक्टर जो है उसमें दवाइयों में स्टेरॉयड मिलाते हैं, ये करते हैं, पेन किलर मिलाते हैं। ऑफ कोर्स हमारे मुल्कों में क्या कुछ नहीं होता, लेकिन जो हमारी मेडिसिन हैं उसमें इन चीजों का कोई, इस तरह की कोई चीज नहीं है। जो भी मेडिसिन हर्बल है उसमें विटामिन है, न्यूट्रिशन है, सब उस बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है, लेबल्ड है। और विदाउट एनी, मतलब प्रॉब्लम के आप लोग यूज कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ट्रैक रैकेट है हमारा, जैसे कि लोगों को पता ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, माशाल्लाह आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है इस मामले में और बड़ा अच्छा जी आपने नाम कमाया, नाम बनाया। तो हम आज इस जी प्रोग्राम के तवज्जुद शुक्रिया। से चाहेंगे कि जी थोड़ा सा एलेबोरेट करें इन बातों को और जी थोड़ा सा आप हमें अपनी एक्सपर्टीज बताएं इस मामले में। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कॉज को ट्रीट करती है या सिम्टम्स को ट्रीट करती है? जी। होम्योपैथिक जो नेचुरोपैथ जो डॉक्टर होता है ना, अगर कोई पेशेंट या कोई भी मशवरा लेना चाहे, उनको प्रॉब्लम, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, क्या अच्छा। वजह है। ये नहीं, अच्छा। उसकी मैं मिसाल ऐसी दूंगा, जैसे अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है, राइट, जी। तो जॉइंट पेन में एलोपैथिक में जो है वो आपको पेन किलर, या अक्सर लोग घर में खुद ही ले लेते हैं, टायनॉल ले ली, कुछ भी पेन किलर ले लिया। सिम्टम को ट्रीट लेकिन करते हैं, जी एलोपैथिक में बिल्कुल। सिम्टम को ट्रीट करते हैं। जी, लेकिन हम देखते हैं कि ये पेन क्यों हो रहा है। पेन इज नॉट अ तो आप बीमारी। कॉज को वो, ट्रीट करते हैं। जी बिल्कुल, उसकी वजह देखते हैं। अभी कई लोग हैं उनके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है, कईयों में गाउट, मतलब यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाता है, उसकी वजह से पेन होता है। या कई लोगों को तो सिंपली कॉन्स्टिपेशन हो रही है और उनको हेडेक्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉट गोइंग टू द बाथरूम। तो हम उनको पेन किलर नहीं रेकमेंड करते, बल्कि हम देखते हैं कि भाई अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज करेंगे, जिससे उनके सर दर्द ठीक होगा। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात आज क्लैरिफाई हो गया कि जी आप लोग कॉज को ट्रीट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जी अब बिल्कुल। हाँ, दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये जी एफडीए अप्रूव्ड होती हैं सारी? ये पब्लिक का सवाल है
इसलिए मैं जी आपसे पूछ रही हूँ। जी, ऑफ कोर्स ये जो भी हमारी होम्योपैथिक हर्बल मेडिसिन है एफडीए अप्रूव्ड लैब्स में बनती हैं और इनका स्टेटस जो है ओवर द काउंटर है, क्योंकि अच्छा। इसमें कोई केमिकल, कोई ड्रग्स, इस तरह की चीजें नहीं होती। सिर्फ ये हर्बल में जैसे आपके किचन में कितने इंग्रेडिएंट्स होंगे जो आप यूज करते हैं, तो इट जस्ट लाइक कम्स अंडर द फूड, यू नो। कोई भी दवा जो एक दिन के बच्चे को भी हम वही देते हैं, बड़ों को भी वही देते हैं। तो अगर आप जैसे घर में सिनेमन की चाय बना लें या इलायचियों का कावा बना के पी लें, तो ये जो भी हमारी मेडिसिन है वो इस तरह की है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिशन, बहुत ही मामूली तादाद होती है उनकी, अगर कोई इस तरह की मतलब कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं होती। और इसमें च्यूबल टैबलेट्स भी होती हैं, टैबलेट्स और टॉनिक्स वगैरह होते हैं, और जो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीजें हैं और बड़ों के लिए भी हर किस्म का इलाज जो है होम्योपैथिक हर्बल में। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि एलोपैथिक में एक चीज का इलाज नहीं है, लेकिन आपको नहीं चाहिए कि आप एलोपैथिक में मतलब आप वेट करते रहें। उसकी टिपिकल मिसाल जो है किडनी का प्रॉब्लम है। अगर किडनी फंक्शन आपका कम हो रहा है तो डॉक्टर चेकअप तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं आप वेट करें, वेट करें, जब तक कि ज्यादा किडनी खराब हो जाए तो खराब फिर ना वो हो जाए। डायलिसिस पे चले जाते हैं या उनको ट्रांसप्लांट कराना होता है। लेकिन उससे राइट। पहले होम्योपैथिक में किडनी का जो इलाज है वो सबसे बेहतरीन है। मैं कहूंगा कि नंबर वन है। अगर किडनी स्टोन है, किडनी फंक्शन है, या हाई ब्लड प्रेशर है और अंग्रेजी दवाइयां खा खा के उनके किडनी खराब हो गए हैं, तो उसका बहुत अच्छा इलाज है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, और दो सवाल कंबाइंड हैं, कि ये जी कितना जी, इफेक्टिव होता है और कितना टाइम लगता है आपके ट्रीटमेंट को। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अभी लेट्स अच्छा। सी आपको अभी कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, तो आप डॉक्टर की दवा खा रहे हैं और स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर है, या अगर यूजली यहाँ 90% लोगों को इतना स्ट्रेस है, इतना ओवर वर्क और सारे, और नींद का नींद जो है पूरी नहीं होती, उसकी वजह से हो जाता है ब्लड प्रेशर। तो होम्योपैथिक में जो हमारा फार्मूला है हाइपरटेंस, बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री हर्ब्स, होम्योपैथिक की और हर्बल की। तो वो आप एक डोज लेंगे तो उससे आपको फर्क पड़ जाएगा। ये नहीं है कि अच्छा, बहुत टाइम लगेगा। या कि डायबिटिक अगर है तो डायबिटिक की 2 टैबलेट खाएंगे, उससे ही आपको डायबिटिक आपकी कंट्रोल हो तो जाएगी। हाउ लॉन्ग लेकिन इट इज इफेक्टिव, फिर ये कितनी देर तक चलना, क्योंकि जो जैसे आप ब्लड प्रेशर का कह रहे हैं तो उसकी मेडिसिन तो जो मैंने सुना है शुरू करते हैं वो फिर फॉरएवर होता है, या जी डायबिटिक मेडिसिन जो शुरू करते हैं फॉरएवर होती है। तो जी अगर आप ये वाला इलाज करेंगे होम्योपैथिक का, तो जी, ये कितने अरसे इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, अभी जैसे टिपिकल आजकल आपको बहुत लोगों को प्री डायबिटिक डॉक्टर डायग्नोस कर रहे हैं जी। लोगों को कि अभी तो वो बेस्ट टाइम है। होम्योपैथिक हर्बल से आप बिल्कुल ठीक हो सकती है। अगर आपका A1C जो है 5.5 से ज्यादा हो रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो अगर इस टाइम अगर आप होम्योपैथिक हर्बल दवा डायबिटिक की खाएंगी, 3-4 महीने खा के अगर आप दोबारा टेस्ट कराएंगी तो आपका वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा A1C, तो ये आपका इलाज हो जाएगा। ये तो लेकिन आप अगर मेरिकल मेरिकल जी बता रहे हैं, ये तो आप सुनने वालों को तो ये बहुत जबरदस्त बात है कि अगर 4-5 महीने में वापस आ जाए, क्योंकि वापस तो मैंने सुना है वो आता ही नहीं है। नहीं, अगर A1C जो इनका शुरू में होता है, प्री डायबिटिक लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अभी कई लोग हैं जिनका काफी टाइम से उनको डायबिटीज है, इंसुलिन ले रहे हैं या टैबलेट्स वगैरह ले रहे हैं, तो उनका होम्योपैथिक हर्बल में जो हम इलाज शुरू करते हैं और उनसे कहते हैं कि स्लोली आपने दूसरी दवाई टेपर ऑफ करनी है और अपने डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप वहां कराना है सारा। अगर कोई रिपोर्ट्स वगैरह हमें भेजनी है भेज सकते हैं, और जो भी डॉक्टर आपको डायग्नोस करते हैं और उनको दवा आपको रेकमेंड करते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट जो है होम्योपैथिक और हर्बल दवाई है, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि कैंसर के बारे में क्या कहते हैं। मैंने सुना है कि कैंसर में ये बड़ा तजाद है कि होम्योपैथिक में इसकी इलाज मौजूद है, और उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ही अक्सर होम्योपैथ के पास जाते हैं एंड में, जब डॉक्टर सारा इलाज कर चुके बिल्कुल होते हैं जवाब दे और उनको देते हैं। कहते हैं कि आप पेशेंट को घर ले जाएं, और उस वक्त तो बहुत ही मुश्किल ही होता है तकरीबन। हम मतलब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ये नहीं है कि आप कहें कि दवाई खाना शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। आपका इम्यून सिस्टम अगर ठीक है तो कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। और लाइफस्टाइल, खाने पीने का, ये सब कुछ हम पेशेंट को या क्लाइंट्स को बताते हैं कि भाई अपनी सेहत के लिए आपने अपना प्रिवेंट करनी है चीजें।
और होम्योपैथिक हर्बल में इस तरह की प्रिवेंशन पे चीजें बिलीव बहुत करती अच्छे। है, होम्योपैथिक प्रिवेंशन पे बिलीव करती है। जी बिल्कुल। और आप लोग यहाँ तो इतना मतलब आजकल तो हमारे मुल्कों में भी है, यहाँ तो ज्यादा ही है कि ओवर ड्रग्स कर रहे हैं लोग, ओवर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन टू मच। उसके अलावा फूड का इनटेक टू मच है, मतलब कुछ भी बात करनी है, कुछ क्या खाना है क्या खाना है हर वक्त, मतलब सुबह से लेके शाम तक, और वो भी जंक फूड जो है। अगर खा खा के लोगों ने अपना खाते ही मतलब रहना बच्चों है। का स्पेशली, बच्चों के हाँ। जो है इतना ज्यादा उनको मतलब प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाते हैं बच्चों को। 6 महीने के बच्चे को वो लैपटॉप दे देते हैं या टैबलेट दे देते हैं, फोन दे देते हैं, वो उसमें लगा रहता है। तो इस ये बहुत ही मतलब मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को अपना टाइम दें, और ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, रादर देन कि आप एलोपैथ जैसे कंप्यूटर पे लगे रहें, कि इंटरनेट पे लगे रहें। इस तरह जो है बहुत बड़ों का भी यही हाल है। और मैं तो सबको एडवाइस करता हूँ कि आप अपना बेडरूम में ना टीवी रखें ना फोन लेके जाएं। अच्छा, ओ वाओ, जी। यहाँ तो रात तक ये फोन जो है वो चलता रहता इतना ये है। टेलीफोन के एडवांटेज भी हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा मेरे मतलब इतने पेशेंट्स हैं जो कि इसकी वजह से ही उनको प्रॉब्लम है। कोई उनको बीमारी नहीं है, खुदा ने नहीं दी बीमारी। अच्छा, वो तो 10% होता है, हेरिडिटरी फैक्टर होते हैं, आपको कोई बैक्टीरिया लग जाए, कोई वायरस लग जाए, या कि आपकी फैमिली में कोई ज्यादातर बीमारी है तो लाइफस्टाइल होता है, ज्यादातर लाइफस्टाइल होता है। जी 90% जो है ना, जो लाइफस्टाइल से होती हैं चांसेस है बीमारियां। कि आपके, वो पंजाबी में कहते हैं कि आपके करतूत क्या है, उर्दू में भी आपका अपने ये आपके करतूतों की वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो रहा हमारे है अपने जरा। करतूत होते हैं। जी बिल्कुल। अभी लेट नाइट आप सो रहे हैं, फोन पे लगे हाँ। हुए हैं, सुबह उठने जॉब पे जाना है, तो आपका ब्लड प्रेशर तो है ही होगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका ब्लड राइट। प्रेशर चेक करेगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन दवाई दे देगा। ये नहीं कि भाई नींद पूरी करें, आपका ब्लड वो प्रेशर ये तो नहीं है ही नहीं। बताएगा, डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि आपने नींद पूरी नहीं की इसलिए। जी बिल्कुल। क्योंकि नींद अगर आप आज कोई भी बंदा एक दिन नींद ना करे, सुबह उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो रादर देन आप स्लीप पूरी करें, खाने पीने में ध्यान दें। लेट खाना खा के भी प्रॉब्लम, बहुत डाइजेस्टिव ट्रबल तो है, आपको पता ही होगा, आप भी काफी लोगों से मिलती है, सबको एवरी अदर पर्सन हैविंग दिस प्रॉब्लम। तो अपने हेल्थ के लिए थोड़ा टाइम भी निकालना है अपने, और अपने हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है, बच्चों के, फैमिली में, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, बात करना, मतलब अपने टाइम देना, रादर देन कि आप गैजेट्स पे लगे रहें। और अगर थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, अक्सर आपको देखा होगा कि डॉक्टर एवरी पर्सन वो कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहा है। तो ये थोड़े बड़ा से इम्पोर्टेंट कोलेस्ट्रॉल आपने पॉइंट उठाया, जरा जी कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताएं कि ये कैसे, होम्योपैथिक में इसका इलाज कैसे होता है। जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो होता है फूड से, कि हम अब बताते हैं कि आपने करना क्या है। सुबह उठे, एक गिलास पानी पिए, एक एप्पल खाना शुरू करें। लोग अच्छा। एप्पल प्रेफर नहीं करेंगे, वो कोलेस्ट्रॉल की जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है वो ले लेंगे रोजाना, लेकिन एप्पल नहीं खाएंगे। जी वो एप्पल छीलना पड़ता है, ये होता है वो होता है। भाई अपने लिए कोई टाइम तो निकालना होता है ना, अपने अपने हाँ, 10-15 मिनट सुबह बड़ी नाश्ता अच्छी अच्छी बात तरह आपने से। कही है, अपने लिए कोई टाइम नहीं निकालता। जी बिल्कुल। भाई क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आप तो ऐसे एक हाईवे पे चढ़ गए जिसका कोई एग्जिट ही नहीं है, आगे समंदर है, यू जी नो। मतलब बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा लोगों का लाइफ स्टाइल इस तरह है। भाई किस लिए कर रहे हैं जी? वो बिजी है जी, हमारे एक स्टोर है, अभी 2 हो गए, 4 हो गए, उधर भाग इधर भाग, बच्चे मतलब टाइम नहीं दे रहे। तो भाई किस लिए कर रहे हैं आप ये? मतलब बिजनेस को बढ़ा रहे हैं या जो भी है, अल्लाह करे, मतलब बिजनेस बढ़ना चाहिए, लिमिटेड मतलब लिमिट में रह के चीजें करनी चाहिए। अपनी हेल्थ तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा, आप है बता जी। रहे थे एक एप्पल खाएं, पानी पिए, फिर आगे क्या करें। जी बिल्कुल। और जो है मीठी चीजें आपको पता है कि सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ओह यू नो। रियली। जी बिल्कुल। क्यों, क्या करते हैं कि वो लोग मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं, और ये आटे वाली स्टार्ची चीजें ज्यादा खाते हैं। तो ये जो भी आप खाएंगे ना, तो ये नहीं कि आप घी खाएंगे या कोई तली हुई चीजें ही खाएंगी तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोई भी एक्स्ट्रा चीज है आपको, जो आपको 1500 कैलोरीज रोजाना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप 2000 कैलोरीज खाएंगे, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो फैट हो, कुछ भी हो, तो वो आपका फैट बनेगा बॉडी में। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो एप्पल खाने से, और पानी का इस्तेमाल, बहुत लोग अच्छा, जो है वो पानी वो कम कम हो इस्तेमाल जाएगा। करते हैं। जी बिल्कुल। और देखे 200 220 25 नॉर्मल लोगों के लिए इज ओके। ये नहीं है कि आपको कोई खुदा ना खास्ता हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई सीवियर पेशेंट है,
तो उसका चलो कोलेस्ट्रॉल मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो डॉक्टर 15 साल के बच्चे को भी कोलेस्ट्रॉल की दवा लगा देते हैं, ये आपका 202 हो गया कोलेस्ट्रॉल। तो वो गाइडलाइन है कि 200 से टोटल कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। तो अगर अच्छा। आपने दवाई लगा ली और वो लोगों को उससे इतने सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं कि जैसे पेन हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, और टॉप ऑफ दैट डॉक्टर क्या कहते हैं कि जी आपने बटर भी नहीं खाना, दूध भी नहीं पीना, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, स्पेशली मैन हेल्थ, जो इतने उनके मसल वीक हो जाते हैं, उनकी वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, टायर्ड फील करते हैं, दर्द हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द हो जाते हैं। तो उसका हल ये है कि आप अपने खाने पीने में एडजस्ट करें ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े ही ना, आपको दवा खाने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही, बिल्कुल वक्त का पता नहीं चला। आप अपना कोई जी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो दे सकते हैं ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर लें। जी, हमारा ऑफिस का नंबर 718-396-3600 है। व्हाट्सएप का नंबर है 9176012339। तो फील फ्री टू कॉल मी, देयर इज नो चार्ज फॉर कंसल्टेशन, और आपको बेस्ट एडवाइस मिलेगी कि आपकी हेल्थ के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या चीजें प्रिवेंट करनी चाहिए, किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने लाइफ को, हेल्थ इज द बेस्ट, मतलब हेल्थ इज हेल्थ इज वेल्थ है वेल्थ। एक्चुअली। हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल, तो अपनी हेल्थ, अपने लिए टाइम निकालें, मतलब ये मेरी एडवाइस होगी सब लोगों के लिए। और हस्बैंड वाइफ, फैमिली, बच्चे एक दूसरे को टाइम दें, बातचीत करें, उससे आपका जो है आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और खाने पीने में शुगर का इस्तेमाल जो है वो कम से कट कम करें, करें। और सीरियल भी फुल ऑफ शुगर है, अपनी जो हर चीज जो है उसमें शुगर है ज्यादा। बच्चों को खास तौर पे सोडे वगैरह, ये जूसेस, टू मैनी थिंग्स, इस तरह के इस्तेमाल करने से आपकी हेल्थ खराब होती है। इन चीजों से बचें और कम खाने का कोशिश करें कि क्वांटिटी जो है फूड इनटेक है वो कम होना चाहिए, कम से कम। रादर देन कि ओवर ईटिंग करके, फिर ओवर ड्रग्स करके, और पता चला कि आप अभी दवाइयां जो डॉक्टरों की वो ज्यादा खा रहे हैं, फूड कम खा रहे ठीक है, हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी।